जहां एक तरफ लोगों की हालत गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी ओर बजट ने महंगाई को इस कदर बढ़ा दिया है कि लोगों की हालत खराब हो गई है। इसीलिए तो मैं आ गई हूं ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड को लेकर आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग बिखेरने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चानी सरावगी ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है जीते जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। यूं तो कहा जाता है कि मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद किसी पर एक साथ नहीं होता, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर दोनों मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद बना है, और उनमें से एक है अशोक पारीख। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जो कि श्रेय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े समाज सेवक भी हैं, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बना दी है वह जिंदगी। ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सके। यूँ तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि ऊंचे पद पर आसीन होते हैं और उसके साथ साथ अपने जीवन को अपने परिवार के लिए न्यौछावर कर देते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही व्यक्ति जिनकी जन्मभूमि तो राजस्थान है, पर उनकी कर्मभूमि बनी बंगाल, और राजस्थान से बंगाल तक के लोगों की जिंदगी उन्होंने बना दी वाह जिंदगी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अशोक पारीख की। अशोक जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत। थैंक यू। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता के इस संदेश को जीवन का मूल मंत्र मानने की बात तो बहुत लोग करते हैं, किंतु व्यावहारिक रूप में उसे अपनाने वाले लोग बिरले हैं। अपने अध्यवसाय, लगन और संकल्प शक्ति से समाज में अपना मुकाम बनाने वाले लोग केवल परंपराओं का अनुसरण नहीं करते, बल्कि मंजिल की ओर पहुंचने वाला रास्ता भी खुद तलाश करते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व है श्री अशोक पारीख का, जिनके लिए प्रतिष्ठा, धन और ख्याति मात्र साधन हैं, साध्य नहीं। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म बीकानेर जिले के एक छोटे किंतु आधुनिक कस्बे नोखा में 16 नवंबर 1967 में हुआ। हमारे दर्शकों को आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। आज जिंदगी में मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया, वो सब कुछ मेरे माता पिता के स्नेह, उनके आशीर्वाद और उनके दिए गए अच्छे संस्कारों की वजह से हूँ। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से कस्बे नोखा में जन्मे अशोक पारीख की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं पिता रामेश्वर लाल जी पारीख के समाज सेवा के गुण और माता के सत् संस्कारों ने उनके जीवन को एक ठोस आधार प्रदान करने के साथ साथ
आदर्शों और सत्य निष्ठा के प्रति समर्पित बनाएं। आज आप इतने बड़े पद पर आसीन हैं, तो फिर सामाजिक कार्यों के लिए आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं? वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। When there is a will, there is a way. And if you love something, you certainly get time for that. If you love your business, you get time for your business. If you love your social activities, you get time for social activities. And ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी के पास ज़िंदगी में समय नहीं होता। अगर उसकी चाहत है कि कुछ करे तो उसके लिए समय निकल पाता है। और मैं तो बहुत सरलता से अपने व्यवसाय के लिए भी समय निकालता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी समय निकालता हूँ, मेरे प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन के लिए भी समय निकालता हूँ, अपने परिवार के लिए भी समय निकालता हूँ। और जिस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है वो है समाज सेवा, सामाजिक कार्य, उसके लिए भी बहुत समय निकाल लेता हूँ। उनका मानना है कि अनासक्त भाव से कार्य करते हुए जीवन की शक्तियों का विकास करें तो बाहरी विकास और सुख का मार्ग स्वतः उपलब्ध होगा। और वाकई उनकी जीवन यात्रा इस सोच को प्रतिबिंबित करती है। किस तरह के सामाजिक कार्य करने से आपको प्रेरणा मिलती है? दो मुख्य फील्ड है, एक तो शिक्षा का क्षेत्र और एक स्वास्थ्य का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से हमारे मेरिटोरियस और अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाई करने के पैसे नहीं है, स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं है, किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, तो उन क्षेत्र में मैं लगा हुआ भी हूँ, रेगुलरली कार्य कर रहा हूँ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप हालात बहुत ख़राब है। और अगर आप भारत के किसी भी इंटीरियर क्षेत्र का दौरा करें, रूरल एरिया का दौरा करें, तो आप पाएंगे कि वहाँ हालत बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लॉयंस क्लब में इस साल में हमने करीबन 15,000 पेशेंट को मूलभूत बेसिक सुविधाएं मेडिकल के क्षेत्र में उपलब्ध करवाई है। विभिन्न कंपनियों में उच्च पदों को सुशोभित करने वाले अशोक जी प्रोफेशनल बॉडीज में भी बहुत सक्रिय रहे। अनेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज के वे सक्रिय सदस्य हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की केंद्रीय और रीजनल परिषदों में वे लगातार सक्रिय रहे। सन 2009 में वे ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन रहे और सन 2012 के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट की 11वीं काउंसिल का परिषद सदस्य मनोनीत किया गया है, जो एक असाधारण उपलब्धि है। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? अगर मैं अपने पीछे के क्षणों को याद करूं तो टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई बिकेम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, जून 1991। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस प्रोफेशन ने, कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोफेशन ने मुझे पावर, पोजीशन, पैसा, फेम और जो कुछ किसी एक सफल प्रोफेशनल करियर के लिए चाहिए वो सब मुझे दिया। और मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, जिसका मैं काउंसिल मेंबर भी हूँ। और मुझे मेरे मन में हर समय ये इच्छा रहती है कि मैं कुछ अंश मात्र ऋण इस इंस्टीट्यूट का चुका पाऊँ। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में प्रेरणा किससे मिली? स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रेरणा मिली है मुझे जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ ऐसा करने के लिए। और मैं अगर व्यक्तियों के नाम गिनाऊँ जिन्होंने जनरली मुझे बहुत प्रभावित किया, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे कुछ व्यक्ति तो रहे हैं। अपने विषय का तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाले अशोक जी पारीक को अनेक सेमिनार और गोष्ठियों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ अपने विषय एवं अन्य विषयों पर पत्र पत्रिकाओं में उनका नियमित लेखन है। अशोक पारीक की आत्मकथा का सिलसिला चलता रहेगा, पर दोस्तों अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनता ही है। और ब्रेक के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही।